Hello friends. Now today onwards I am going to make videos on the basis of 10th syllabus. So the first chapter of 10th syllabus is heredity and evolution. You may see some points such as heredity and hereditary changes, transcription, translation and translocation, evolution, evidence of evolution, Darwin's theory of natural selection, Lamarckism, speciation and human evolution. This type of topic in this chapter. So, the first topic is heredity and hereditary changes. But what is heredity? Heredity is the transfer of biological character from one generation to another generation via genes. मीन्स बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स जैसे कि हमें हमारे पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टर मिले हैं थ्रू देयर जीन्स, उसे हम हेरिडिटी कहते हैं. मतलब ऐसे कुछ कैरेक्टर जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में या फिर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में नज़र आते हैं उनको हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कहते हैं या फिर बायोलॉजिकल कैरेक्टर कहते हैं. इसी को हेरिडिटी कहते हैं. और कुछ वेरिएशंस भी होते हैं. हम एग्जैक्टली हमारे पेरेंट्स जैसे तो सिमिलर नहीं होते, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं हम वैसे ही है नहीं, कुछ टाइप के वेरिएशंस भी होते हैं. मतलब हम कुछ हमारे पेरेंट्स से अलग भी होते हैं, उसे वेरिएशन कहते हैं. वो टॉपिक हम बाद में देखेंगे. बट इस चैप्टर में हमें बस हेरिडिटी देखना है. हेरिडिटी क्या है? सो द डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वाया जीन्स और थ्रू द जीन्स. अभी यहाँ पर जीन्स आया है. जीन्स क्या है? जीन्स आर द सेगमेंट ऑफ डीएनए. अगर हम कोई डीएनए का सेगमेंट ले या फिर उसका एक कोई टुकड़ा ले तो उसे हम सेगमेंट ऑफ डीएनए कहेंगे. इस टॉपिक में बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट के काम दिए गए हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट के वर्क दिए गए हैं जो साइंस फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस में आए हैं और बहुत ज़्यादा उसके या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है. जैसे कि पहला साइंटिस्ट का नाम दिया गया है जॉन ग्रीगर मेंडल. जैसे कि हम जानते हैं जॉन ग्रीगर मेंडल ये मॉडर्न साइंस के पायोनियर है. पायोनियर मतलब फर्स्ट पर्सन. वही एक पहले इंसान थे जिन्होंने जेनेटिक्स के बारे में प्रिंसिपल्स दिए थे. जॉन ग्रीगर मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. उसके बाद उन्होंने ये बताया कि कैसे जीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं. और उस पी प्लांट को मीन्स पी प्लांट का साइंटिफिक नेम या फिर बायोलॉजिकल नेम पाइसम सटाइवम है. नाउ दूसरे जो साइंटिस्ट दिए गए थे वो ह्यूगो दी वेरिस थे. ये साइंटिस्ट ने 1901 में एक थ्योरी प्रपोज की थी. उस थ्योरी में उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि क्या रीज़न हो सकता है सडन चेंजेस का. जीन्स में जो सडन चेंजेस होते हैं उसका क्या रीज़न है और उसे क्या कहा जाता है? म्यूटेशन. म्यूटेशनल थ्योरी ह्यूगो दी वेरिस ने 1901 में दी, जिसमें ये बताया गया था कि जो भी सडन चेंजेस होते हैं उसे म्यूटेशन कहते हैं. सडन चेंजेस जीन्स में होने की वजह से बहुत सारा डिसऑर्डर्स भी होते हैं, उसे म्यूटेशन थ्योरी कहा जाता है. नाउ इन 1902 में वॉल्टर और सतन ने ग्रासहोफर के सेल के अंदर कुछ पेयर ऑफ क्रोमोसोम के देखे. उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि सेल के अंदर पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है. जब तक किसी को पता नहीं था कि क्रोमोसोम नाम की भी कोई चीज़ है डीएनए में. बट जब वॉल्टर और सतन ने ये ऑब्जर्व किया उसके बाद सबको पता चला कि क्रोमोसोम नाम की भी कोई चीज़ है. फिर 1944 में ट्रायो साइंटिस्ट मतलब 3 साइंटिस्ट जैसे कि एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी, इन्होंने ये सजेस्ट किया इनके एक्सपेरिमेंट से कि अगर हम वायरसेस को छोड़ दें तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है. एक्सेप्ट वायरस, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल. उसके बाद 1961 में जैकब एंड मोनार्ड ने ये प्रपोज
प्रपोज किया कि प्रोटीन सिंथेसिस डीएनए की वजह से कैसे होता है। एक मॉडल प्रपोज किया जिसमें दिखाया गया था कि प्रोटीन कैसे सिंथेसिस होता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए। So, in 1961, Jacob and Monod proposed a model for the process of protein synthesis with the help of DNA. Codon gives the information that how proteins are synthesized. Codon ट्रिपलेट होते हैं, मीन्स अगर 3 कोडॉन हो तो उसे ट्रिपलेट कहा जाता है, और वो किसी न किसी चीज़ को कोड करते हैं। मीन्स ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस में कोडॉन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसे हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। यही सब एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा वर्क किए गए, बहुत ज़्यादा साइंस में प्रोग्रेस हुआ, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होने की वजह से बहुत ज़्यादा डिसीज़ों पे वर्क होने लगा। जैसे जेनेटिकल डिसऑर्डर्स वगैरह जो भी थे उनको डायग्नोस किया गया कि ये डिसीजेस किस वजह से हो रही है, उन पर ट्रीटमेंट किया गया, और जो भी हेरिडिटरी जेनेटिकल प्रॉब्लम्स है उनको भी कवर करने का काम किया गया। इस टॉपिक में हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस, इस टॉपिक में इतना ही बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है डीएनए की, जो हम डिटेल्स में देखेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।